पीएम मोदी के आगे विपक्ष के लोग कहीं भी टिक नहीं पा रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष का हाल बुरा कर दिया है। अभिजीत दीपके और विपक्ष के लोग सोच रहे थे कि छात्रों और जेनजी के नाम पर वो पीएम मोदी को घेर लेंगे, लेकिन अब विपक्ष का असली चेहरा बाहर आ गया है। वहीं अभिजीत दीपके की भी पोल खुल गई है। दीपके ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ पीएम मोदी के विरोध के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। दर्शकों, चंद दिनों पहले ही नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में 1 महीने से ज्यादा समय तक आंदोलन करने वाली कांग्रेस जनता पार्टी झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सक्रिय नजर नहीं आ रही है। सोमवार को हुए विधानसभा घेराव को लेकर जहां रांची में जमकर बवाल हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के नेताओं ने इस पर चुप्पी साधे रखी। हालांकि अभिजीत दीपके ने जरूर रस्म अदायगी कर दी, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता जंतर मंतर पर बल प्रयोग को लेकर केंद्र सरकार को घेरने में ही व्यस्त रहे। दीपके ने देवेंद्रनाथ महतो के मार्च में शामिल होने की वीडियो को शेयर करते हुए अंग्रेजी में लिखा कि झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ एकजुट था। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य एक्स हैंडल पर झारखंड आंदोलन को लेकर कुछ नहीं लिखा गया। वहीं सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रंका भी चुप्पी साधे रहे। सौरभ दास ने सोशल मीडिया हैंडल से झारखंड स्टूडेंट मार्च के दौरान कई ट्वीट या रीट्वीट किए, लेकिन इनमें से अधिकतर में जंतर मंतर पर हुए बल प्रयोग को लेकर केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा गया था। रांची में जब से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ है, तब से अभिजीत दीपके और उनकी टीम के बड़े बड़े नेताओं से बार बार ये सवाल किया गया है कि क्या वो झारखंड जाकर वहां के छात्रों का साथ देंगे। शुरुआत में जहां गोलमोल जवाब दिया गया, तो वहीं बाद में दीपके ने छात्रों के हर तरीके से मदद और झारखंड जाने की बात भी कही। दीपके ने यह भी कहा था कि टाइफाइड होने और अन्य नेताओं के भी बीमार होने की वजह से रांची नहीं जा पाए। 2 दिन तक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बेरोजगारी, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया में सुधार के लिए कई ऐलान करने वाली सीजेपी की टीम ने झारखंड में एक प्रतिनिधिमंडल को भेजा, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं पहुंचा जो जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का चेहरा था। ऐसे में सवाल यह है कि बीमारी के दौरान दीपके लगातार मीटिंग कर रहे हैं, सीजेपी को लेकर फैसले ले रहे हैं। इस बीच दीपके का एक पुलिस अधिकारी के साथ तीखी बहस का वीडियो भी वायरल हो गया था। मतलब वो सीजेपी को लेकर मीटिंग कर सकते हैं, पुलिस वालों से बहस कर सकते हैं, लेकिन झारखंड में जाकर छात्रों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। लेकिन अब देश सब कुछ समझ चुका है और लोग अब दीपके एंड कंपनी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। आप दर्शक भी मानते हैं कि दीपके सिर्फ मोदी विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष और सीजेपी को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे सीजेपी की नींद उड़ाने वाली खबर सामने आई है और कैसे राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी प्रमुख और राज्य की पूर्व सीएम ममता बनर्जी पर हमले के बाद सियासत दिल्ली तक गर्मा गई है। टीएमसी के सांसदों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना जिले में अपने काफिले के साथ दिवंगत टीएमसी नेता के परिवार से मिलने जा रही थी। इसी दौरान उनके काफिले को रोककर उनकी गाड़ी पर कीचड़ और पानी की बोतलें और जूते चप्पल फेंके गए। ममता बनर्जी ने दावा किया कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। लंबे समय तक झारखंड मामले पर चुप रहने के बाद अब राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झारखंड के छात्रों के लिए हमारा संदेश क्लियर है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हिंसा से अटैक करना हम उसके खिलाफ है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की एक तस्वीर को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए राहुल गांधी से पूछा कि ये तस्वीर कहां की है, कब की है और उनके साथ मौजूद लोग कौन हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें इस तस्वीर के बारे में जानने की उत्सुकता है। गिरिराज सिंह के इस पोस्ट के राहुल गांधी की तस्वीर को लेकर सियासी सवाल के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने सीधे राहुल गांधी से तस्वीर से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। पोस्ट के जरिए उन्होंने तस्वीर की जगह, समय और उस पर नजर आ रहे लोगों की पहचान को लेकर जवाब मांगा है। सीजेपी और अभिजीत दीपके की असलियत बाहर आ गई है। सीजेपी अब देश के सामने एक्सपोज हो गई है कि किस तरह से सीजेपी के लोग मोदी विरोध के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। दीपके समेत सीजेपी के ज्यादातर लोग आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं और वो शुरू से ही मोदी विरोधी रहे हैं। जैसे ही उन्हें नीट मामले पर मौका मिला, वो छात्रों को गुमराह कर अपने मोदी विरोध के एजेंडे को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका है कि दीपके और सीजेपी को छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने से मतलब है। झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में युवा छात्र छात्राएं धरने पर बैठे हैं। उनके हाथ में तख्तियां हैं, आंखों में परीक्षा की वर्षों से जारी तैयारी का बोझ और मन में एक ही प्रश्न, क्या ईमानदारी से की गई मेहनत का परिणाम निष्पक्ष रूप से कभी मिल पाएगा। वहीं सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने पर झारखंड के छात्रों ने विधानसभा घेराव का फैसला लिया है और छात्रों ने मार्च भी निकाला। लेकिन दीपके झारखंड में छात्रों के मार्च में शामिल नहीं हुए और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है।
ऐसे में एक बार फिर ये साफ हो गया है कि दीपके एंड कंपनी का छात्रों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सब कुछ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दर्शकों, झारखंड में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हजारों अभ्यर्थियों ने सोमवार को विधानसभा मार्च निकाला। वहीं विधानसभा घेराव मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन इस दौरान छात्र पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़कर डांस करने लगे। अब सीजेपी को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि सीजेपी के बड़े नेता झारखंड के छात्र आंदोलन से क्यों गायब हैं। आइसा के छात्र नेता नेहा बोरा को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से कोई भी रांची के छात्रों के पास नहीं पहुंचा है। इस बीच सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में छात्र रांची में मार्च निकालते नजर आ रहे हैं। सौरभ दास की इस पोस्ट पर अब बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसा है। शहजाद पूनावाला ने सौरभ दास की पोस्ट शेयर करते हुए सवाल पूछा कि क्या तुम जीके वन से उन्हें सपोर्ट कर रहे हो? दो मुहे सुविधा संपन्न पाखंडी। शहजाद पूनावाला का ये बयान ऐसे समय में आया है जब झारखंड की राजधानी रांची में आज छात्र सड़कों पर उतरकर विधानसभा का घेराव करने के लिए उतरे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी छोड़ने के बाद भी शहजाद पूनावाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक बने हुए हैं। वो लगातार पीएम मोदी के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर झारखंड छात्र प्रोटेस्ट का एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में शाम के समय हजारों छात्र सड़कों पर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च कर रहे छात्रों के आगे पुलिस की एक गाड़ी भी चल रही है। वहीं सौरभ दास ने एक्स पर लिखा कि छात्र इस अहंकारी शासक वर्ग का सफाया कर देंगे, वो उस असली भारत को लाएंगे जिसका हम सपना देखते हैं। वहीं रांची में विधानसभा घेराव मार्च के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि पुलिस बैरिकेडिंग के पास विरोध कर रहे छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। लाठी का इस्तेमाल सिर्फ कमर के नीचे किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारे सिर, हाथों, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार किया। ये सरकार के दोहरे रवैये को दर्शाता है। दर्शकों, आपको बता दें कि रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा तक नहीं पहुंचे, इसके लिए 6 बैरिकेडिंग की गई थी। छात्रों के घेराव को देखते हुए जगह जगह पर कटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई है। पूरी रांची किले में तब्दील हो गई है, लेकिन छात्र सभी को तोड़कर विधानसभा के पास पहुंच गए। इसके बाद छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे पहले पुलिस के द्वारा छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। वहीं सवाल अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को लेकर भी उठ रहे हैं कि वो रांची में छात्रों ने जो विधानसभा मार्च निकाला है उसमें सीजेपी के लोग क्यों नहीं शामिल हुए? क्या इसलिए कि वहां बीजेपी की नहीं जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है? वहीं दीपके और सीजेपी के दूसरे सदस्यों के झारखंड न जाने को लेकर आशुतोष रांका ने कहा कि उनकी और दीपके की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी और सौरभ लीगल केस में व्यस्त थे, इस वजह से कोई रांची नहीं जा पाया। इसके अलावा आशुतोष रांका ने साफ किया कि रांची में छात्रों के आंदोलन को पहले दिन से सीजेपी का समर्थन है। उन्होंने कहा, हमारी एक टीम भी रांची में है। तो देखा आपने कि कैसे झारखंड न जाने को लेकर अब दीपके और सीजेपी के लोग बहानेबाजी कर रहे हैं, लेकिन रांची में छात्रों के मार्च पर पुलिस की लाठीचार्ज पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस कार्यवाही से लोग हैरान हैं, लेकिन राहुल गांधी और सीजेपी के लोग झारखंड पुलिस की कार्यवाही पर क्यों चुप हैं, ये बड़ा सवाल है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अमन चोपड़ा को कथित तौर पर झारखंड पुलिस ने रांची में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कवर करते समय हिरासत में ले लिया, लेकिन इस पर दीपके कुछ नहीं बोलेंगे। जबकि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान दीपके पीएम मोदी पर तानाशाही का आरोप लगा रहे थे, लेकिन झारखंड मामले पर उन्हें तानाशाही नहीं दिख रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की पोल एक बार फिर खुल गई है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में छात्रों के नाम पर शोर मचाने वाले राहुल गांधी झारखंड में चुप क्यों हैं? दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी, जेएसएससी समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहा छात्रों का आंदोलन सोमवार को उग्र रूप लेता हुआ दिखाई दिया। हजारों की संख्या में छात्र नई विधानसभा के घेराव के लिए सड़कों पर उतर गए और बैरिकेड्स को पार करते हुए विधानसभा परिसर की दीवार तक पहुंच गए। छात्र आंदोलन के बीच जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खंग्यातो को सीआईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। परीक्षा धांधली के मामले में छापेमारी के दौरान उन्होंने इस्तीफा दिया था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन पानी की बौछार के बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। कुछ प्रदर्शनकारी खेतों के रास्ते भी विधानसभा की दीवार तक पहुंच गए। पुलिस और छात्रों के बीच कई जगहों पर गतिरोध की स्थिति बनी रही। छात्रों के घेराव को देखते हुए जगह जगह पर कटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई है। पूरी रांची किले में तब्दील हो गई है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ विधानसभा की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे पहले पुलिस के द्वारा छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठ रहा है। दर्शकों, बीजेपी पूछ रही है कि जो राहुल गांधी दिल्ली में छात्रों के नाम पर शोर मचा रहे थे, वो अब झारखंड में छात्रों पर सख्ती पर चुप क्यों हैं? आखिर विपक्ष का ये दोहरा रवैया क्यों?
दरअसल नीट यूजी पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखकर मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। इस बार राहुल गांधी ने 20 जुलाई को हुए संसद चलो मार्च को मुद्दा बनाया है। राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पेपर लीक की जांच कराने की मांग की है। दरअसल अंग्रेजी अखबार द हिंदू में प्रकाशित आर्टिकल में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दो ही संभावनाएं हैं। पहली तो ये कि उन्होंने यानी अमित शाह हमले की मंजूरी दी, अगर ऐसा है तो ये पूरी तरह से दोषी है, और दूसरी संभावना ये कि उन्हें जो हुआ उसकी कोई जानकारी नहीं थी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। दोनों परिस्थितियों में जिम्मेदारी अमित शाह की ही है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने 19 साल के साहिल लोचप का जिक्र किया। जब केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो राहुल गांधी ने साहिल को मीडिया के सामने पेश कर दिया था। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पैलेट गन की गोली लगने के कारण साहिल की दाहिनी आंख डैमेज हो गई है और उसकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। राहुल ने कहा कि अमित शाह या तो दोषी हैं या फिर अक्षम हैं। विपक्ष मांग कर रहा है कि शाह कथित पुलिस कार्यवाही पर संसद को संबोधित करें। विरोध प्रदर्शन भी सरकार और विपक्ष के बीच व्यापक टकराव का हिस्सा बन गया है। इस मुद्दे पर दोनों सदनों में विधायी कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गांधी की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन झारखंड में जिस तरह से छात्रों पर कार्यवाही हुई है और पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार अमन चोपड़ा को हिरासत में लिया है, उस पर राहुल गांधी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। वहीं बीजेपी ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उनकी पार्टी पर झारखंड में चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि जो लोग दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रूप से हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब राज्य में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर चुप क्यों हैं? ये बयान तब आया जब झारखंड में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध कर रहे हजारों नौकरी के उम्मीदवार सोमवार सुबह राज्य विधानसभा की ओर मार्च करने लगे। वहीं जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो इस मुद्दे पर 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, 10.5 किलो वजन कम होने के बावजूद एम्बुलेंस में बैठकर इस मार्च में शामिल हुए। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तस्वीर लिए हुए देखा गया। संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि जो लोग दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रूप से हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब झारखंड के विरोध प्रदर्शनों पर चुप हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रूप से हाईजैक करने की आखिरी समय तक कोशिश कर रहे थे, वो बेचैन थे। कभी बसों में बैठते थे तो कभी पैदल मार्च निकालते थे। वो तथाकथित नेता अब कहाँ हैं? तो देखा आपने कि कैसे झारखंड मामले पर राहुल बैकफुट पर आ गए हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली में छात्रों पर एक्शन को लेकर जो राहुल गांधी अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो क्या झारखंड मामले पर हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें